बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तनाव टी तरह द्रव घनत्व म्यू वाली एक डोरी की स्थिति किस समय y बराबर a sin के x से दिखाई जाती है। चित्र में दिखाई गई है डोरी तनाव अपने तनाव बल के कारण गति करता है तथा x तथा x प्लस डी एक्स डोरी के भाग ए बी को विचार करें। ए बिंदु से डोरी पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष का थीटा कोण बना रही है। बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा थीटा प्लस डी थीटा कोण बना रही है। छोटा आयाम ए तथा थीटा का मान छोटा होगा। आप साइन थीटा को थीटा कॉस थीटा को थीटा 1 मानते हैं। थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ए बी पर दोनों ओर से लगते तनाव बल को एक्स तथा वाई घटक लिखिए। दिखाए गए कुल परिणामी बल का एक्स घटक 0 तथा वाई घटक टी डी थीटा है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रश्न की वो है किसी खिंची हुई खिंची हुई किसी खिंची हुई रस्सी में तनाव बल एवं उसके घटक। अब बच्चों को मैं यहाँ से रस्सी को आपको दिखाऊं तो हमको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो किसी समय पर खींचा गया एक फोटो भी हो सकता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग का वो कुछ इस तरह से है। तो अपन ने यहाँ पर एक 2 पॉइंट एज्यूम किए हैं रस्सी पर। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, ए पॉइंट। तो अगर मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करूं बच्चों ए और बी पॉइंट को, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपका थोड़ा झुका हुआ बी पॉइंट है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर यहाँ पर अपन देखें यहाँ पर, और अगर यहाँ देखें रस्सी पर, तो ये कोण जो है थीटा प्लस डी थीटा है। थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ ताकि आसानी समझने में हमको दिक्कत ना हो। ये 2 पॉइंट को मैं नीचे प्रदर्शित करता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम स्लॉप खींचेंगे तो वो बोल रहा है कि ये तो एक्स पर है, ये एक्स हो गया यहाँ से बच्चों ना, और ये डी एक्स हो गया हमारा। तो ये हो गया एक्स प्लस डी एक्स। तो ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पर जो तनाव बल है वो टी है, और यहाँ पर जो तनाव बल आएगा वो आएगा आपका टी प्लस डी टी। ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टी मान लेते हैं इसको। तो और ये कोण जो है वो आपका थीटा है, और ये कोण जो है वो आपका थीटा प्लस डी थीटा है। ठीक है, तो इस तनाव का ये जो घटक होगा ये हो जाएगा आपका, इसको टी वन टी टू भी मान सकते हैं अपन। टी वन टी टू, इसको टी वन टी टू भी मान सकता हूँ मैं, है ना। ये टी वन हो गया, टी टू हो गया। तो ये हो गया टी वन, और नीचे क्यों लग रहा है तो ये हो गया टी वन साइन थीटा, और इस पर ऊपर की ओर हो गया टी टू साइन थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, और इस पर पीछे की ओर गया टी वन कॉस थीटा, और इस पर इधर हो गया ये टी टू कॉस थीटा प्लस डी थीटा। तो बच्चों अगर एफबीडी बनाए इस छोटे से सेक्शन की, अगर हम एफबीडी बनाए तो एफबीडी ऐसी आ गई कि इधर लग रहा है आपके पास टी टू कॉस थीटा प्लस डी थीटा, और इधर लग रहा है आपका टी वन कॉस थीटा, और इस पर ऊपर क्यों लग रहा है टी टू साइन थीटा प्लस डी थीटा, और नीचे लग रहा है आपका टी वन साइन थीटा। अब बच्चों चूंकि एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन सेगमेंट इज नॉट मूविंग, सॉरी हिंदी में लिखना है। क्योंकि बच्चों एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश जो हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश गतिशील नहीं है, अल्पांश स्थिर है। अतः कुल बल 0 हो जाएगा। तो टी वन कॉस थीटा बराबर टी टू कॉस थीटा प्लस डी थीटा।
तो बच्चों ये तो T1 बराबर T2 दे देगा आपको। तो नेट बल x अक्ष में कितना हो गया 0। परंतु अगर हम y अक्ष की बात करें, y अक्ष, y अक्ष पर कुल बल जो होगा, कुल बल, वो लिखा जाएगा T2 साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस T1 साइन थीटा। और बच्चों ये हो जाएगा आपका टी डी थीटा। तो ये आपका अंतिम उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।